कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी हाँ जी, आज का जो मेरा व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और शानदार होने वाला है। वो इस तरह से कि आज मैं कुकिंग के अलावा आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ अपने गाँव की सैर। और गाँव की सैर करवाने के लिए मैं आज आई थी बाहर और माशाल्लाह से हमारे तरफ कोई 3 महीने बाद धूप निकली है जाके। तो मैंने सोचा जी इसका फ़ायदा उठाया जाए और आप लोगों को अपनी गंदम की सैर कराई जाए प्लस अपने गाँव की सैर कराई जाए। माशाल्लाह से जी ये गंदम देखें, अब ये जो है पकने के मराहिल में जा चुकी है और कुछ लोग इसमें जो है मेरे इसमें अगर कोई किसान भाई ऐड हैं तो वो देख के बताएँ कि ये गंदम की फ़सल कैसी है। और जो लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूँ, जो ये व्हीट क्रॉप है, गंदम की फ़सल है। और ये देखें जी ये है मेरे गाँव की ब्यूटी। और माशाल्लाह से सब माशाल्लाह से ज़रूर ये देखें। और ये है जी ट्यूबवेल जहाँ से हमारे खेतों को लगता है पानी। और ये देखें सारा मैं जो आपको व्यू दिखाने लगी हूँ ये है जी मेरे घर के बाहर की साइड, जो मतलब बाहर के खेत वगैरह है इस तरह से। और आप लोग देख रहे हैं वीडियो में कि आज माशाल्लाह से दिन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा और था, सूरज निकला हुआ था। तो ये देखिए जहाँ तक आपकी नज़र पड़ेगी ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आएगी और यही होती है हमारी जो गाँव की खूबसूरती है और यही हमारी रोज़ी-रोटी भी है। तो ख़ैर जी यहाँ पे जी मैं आपको दिखाने लगी हूँ अपनी सारी फ़सलें और माशाल्लाह से आप सब लोग बताइएगा कि किस-किस को गाँव की लाइफ़ बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं गाँव में ही रहती हूँ और मैं शहर की लाइफ़ को प्रेफ़र करने के बजाय गाँव में रहती हूँ। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है ज़िंदगी को गुज़ारने के लिए कुछ की मजबूरियाँ भी होती हैं जो मतलब अपनों से दूर ले जाते हैं। और यहाँ साहब जी देखिए मेरे, ये हैं जी मेरा बेटा और अब्दुल्ला साहब, और इन्होंने ना जो है ना यहाँ पे इनको एक ही काम होता है गंदम के सिट्टे तोड़ने का। अच्छा हमारी ज़बान में इसे कहते हैं गंदम के सिट्टे, कुछ लोग कहते हैं गंदम की बालियाँ, और आप लोगों की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? ख़ैर जी यहाँ पे मैं व्लॉग का कर रही थी अपना आगाज़ और मैं छोटी-सी रूटीन जो थी आपको शेयर कर रही थी। और यहाँ पे मैं इसे कह रही थी कि बेटा आप गिर जाओगे, आप ऐसा ना करो। और ऐसा ही हुआ कि अब्दुल्ला साहब जो है वहाँ पे गिर गए। ख़ैर शुक्र है अल्लाह का, चोट तो नहीं आई। और यहाँ पे जो उसके मामू साहब हैं वो उसे समझा रहे थे कि बस। और ख़ैर ये रो-धो कर रहे थे लेकिन मैंने जैसे ही कैमरा लिया और बहुत। और ये देखें जी यहाँ पे मैं आपको करवाने लगी हूँ अपने ट्यूबवेल की सैर। गाँव के ट्यूबवेल कैसे होते हैं, खेतों को पानी कैसे लगता है, वो मैं आपको दिखाने की इसमें कोशिश करूँगी। और ये देखें जी, ये एक रूम सा बना हुआ है और यहाँ से जो है ये इसका स्विच है। जिस तरह से कोई भी फ़ैन वग़ैरह चलाने का स्विच होता है तो ये इसकी मोटर को चलाने का स्विच है। और यहाँ की इसकी मोटर जो है वो भी बहुत ज़्यादा हेवी उसकी होती है। और ये जी हमारा ग्रास है और घास की देखिए हालत इस तरह से ख़राब हो गई है कि 3 महीने ओस पड़ने से ना घास भी जल चुके हैं। और ये जो घास है ये मेरे पास है नेप्रा ग्रास और ये तकरीबन 15 साल के बाद इसको एक दफ़ा काश करना पड़ता है और 15 साल ये मुसलसल होता ही रहता है। और ये देखें जी ये है मेरे प्याज़। और प्याज़ की फसलों का तो बुरा हाल हो गया है, लेकिन अल्लाह बरकत डालेगा इनमें ना कि सर्दी ने ना इस दफ़ा बहुत ही असर किया हो। लेकिन ख़ैर जी यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये सारे प्याज़ हैं। राइट साइड पे ये जो आप देख रहे हैं ये जी नेप्रा ग्रास है। और ख़ैर जी इतना सा मैं व्यू शेयर किया, बाहर गई थी, सोचा आप लोगों को भी अपने गाँव की सैर करवाऊँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरे गाँव की जो खूबसूरती है और वो आप लोगों को पसंद आई होगी। और बस इतनी सी छोटी-सी मेरी थी कोशिश। तो ख़ैर जी नेक्स्ट मैं घर चलती हूँ और मैं बताती हूँ कि मैंने आज घर पे कुछ स्पेशल क्या बनाया होता है। ये मैंने बनाया होता है रशियन सैलेड, साथ में सिंपल सैलेड बनाया था क्योंकि आज मैंने भाई को बुलाया था खाने पे। भाई मिठाई लाया था क्योंकि मेरे चैनल मोनेटाइज़ हो गया तो उसकी ख़ैर छोटी-सी मैंने की। यहाँ पे लेमन पेपर चिकन है, इसकी मैंने रेसिपी बनाई है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपलोड होगी। सरसों का साग, चना चाट, चिकन मैकरोनी। और जी यहाँ पे मैंने बनाए थे शामी, साथ में फ्रेश मक्खन। और यहाँ पे मैंने बनाया था फूड ट्राइफल, इसकी भी मैंने बनाई। और साथ में यहाँ पे मैंने बनाया था वाइट चिकन पुलाव। और साथ में अब्दुल्ला साहब दिखा रहे हैं कि जी ये देखिए मेरी भी स्ट्रॉबेरी मम्मा दिखा दें। तो ख़ैर जी यहाँ पे मैंने खाना-शाना खाया, खाना खाने के बाद जो है चीज़ों को वाइंड अप किया, शाम तकरीबन होने को थी। सॉरी सुबह की प्रिपरेशन का व्लॉग मैं इसलिए नहीं दिखा सकी कि मेरी तरफ लाइट नहीं थी और मोबाइल की चार्जिंग नहीं थी और इस बात का मुझे बहुत अफ़सोस हुआ। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि व्लॉग कुछ ना कुछ बना लूँ। यहाँ पे जी मैं कोयले जो थी वो उनको सेट कर रही थी क्योंकि मेरा प्रोग्राम था
भाई और हस्बैंड के साथ और बच्चे के साथ कि मैंने बारबेक्यू करना था और भाई की स्पेशल फरमाइश थी कि आप ही आपके हाथ का बारबेक्यू खाना है। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है, बनाते हैं। तो ख़ैर जी यहाँ पे मैंने करने लगी हूँ बारबेक्यू। छोटी-सी मेरी ये है वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि मेरी छोटी-सी रूटीन आप लोगों को पसंद आई होगी। तो ख़ैर मैंने यहाँ पे भाई को कहा कि चलो शाबाश मेहनत करो और ये पुट्टियाँ-शुट्टियाँ लगाओ, क्योंकि सारा काम अच्छा लगता है, लेकिन बस यहाँ पे आके ना मेरी बात सही पड़ी थी। तो ख़ैर जी यहाँ पे हम लोगों ने बहुत काफ़ी अरसे बाद हम लोगों ने बैठ के यहाँ पे गपशप की और अब्दुल्ला साहब को भी शौक चढ़े थे कि इन्होंने भी सीखों पे बोटियाँ चढ़ानी थी। तो ख़ैर जी यहाँ पे हम लोगों ने बारबेक्यू किया और माशाल्लाह से जिस तरह से ये जूसी और मज़े का लग रहा है और वैसे ये बना भी बहुत मज़े और टेस्टी है ना। तो ख़ैर जी यहाँ पे मैं करती हूँ अपनी वीडियो को क्लोज़। उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो है आज की वीडियो आप लोगों को छोटी-सी जो मेरी खुशी थी, मैंने अपनी फ़ैमिली को शामिल किया था, तो आप लोग भी मेरी फ़ैमिली ही की तरह हो। तो मैंने सोचा आप लोगों को ज़रूर शामिल करूँ। तो ख़ैर जी यहाँ पे जो है मेरा बारबेक्यू तकरीबन जो है वो तैयार हो गया और ये देखें जी मेरी गाँव की शाम का मंज़र जब सूरज डूब रहा होता है। और कुछ लोग कहते हैं ये मंज़र अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। तो ख़ैर जी यहाँ पे बारबेक्यू करके मैंने लेके जाना था अंदर और बस लास्ट में छोटी-सी सेलिब्रेशन थी, वो हमने करनी थी। और बस मैं यहाँ पे करूँगी वाइंड अप अपनी वीडियो को। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में मेरी गुड़ वाली चाय। तो मैं करती हूँ एन्जॉय अपना अ, छोटा-सा खाना, छोटा-सा तो नहीं लेकिन ख़ैर छोटी-सी सेलिब्रेशन को एन्जॉय करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये छोटी-सी वीडियो, छोटी-सी खुशी की शेयरिंग आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।